Hello everyone, welcome back to my channel. So in this lecture I am going to solve two questions. So ये दोनों प्रूविंग क्वेश्चंस है जिसमें हम सैंडविच थ्योरम प्रूव करेंगे. फर्स्ट इज मतलब पहले हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है ये प्रूव करेंगे. देन सेकंड हम प्रूव करेंगे सैंडविच थ्योरम. ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में उसमें कहा है कि डिफाइन कन्वर्जेंस सीक्वेंस एंड देन प्रूव दैट द लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज यूनिक. ठीक है, तो पहले हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो ये मेरे नोट्स हैं, मैं नोट्स बैठ के ही बैठती हूँ. मतलब मैं खुद पढ़ रही हूँ पुराने 1 साल पहले का. अब मुझे लग रहा है कि मेरा मंडे को एग्ज़ाम है, तुम्हारा नहीं है. मेरा मंडे को एग्ज़ाम है, मैं इतनी परेशान हो रखी हूँ वो क्वेश्चन पेपर देख के. ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ करते हैं. कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या कहते हैं? तो अ सीक्वेंस एक्सएन इज आर. ठीक है, एक सीक्वेंस है एक्सएन हमारे पास रियल नंबर्स पे. ठीक है, जो कि कन्वर्ज कर रही होगी एक्स को. ठीक है, वो जो भी सीक्वेंस है, जैसे मैंने एक सीक्वेंस बनाई, मैं आपको पहले सीक्वेंस बता देती हूँ. सीक्वेंस कोई भी है, जैसे मैंने एक एक्सएन सीक्वेंस बनाई से 1/n, तो उसके टर्म्स क्या होंगे? 1/n, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट. ये चलती जाएगी 1/n तक. मतलब n ना बहुत बड़ा होता जाएगा. तो आपको पता चल रहा है इसकी देखो वैल्यूज कैसे हो रही है. 0.5, 0.3, 0.25, फिर आएगी 0.2, फिर 1/6 को हम बोलेंगे 0.1 कितना है. 1/6 क्या होगा? 0.615 नहीं, क्या होता है मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में. लेट्स से 0. आ रहा है ये तो. अच्छा हाँ, 0.1666 ऐसा आएगा. सॉरी, मेरे ना कभी कभार दिमाग बड़ा ख़राब चलता है. हाँ, डॉट डॉट डॉट. अब देख रहे हो ये जो वैल्यू है ये 0 के पास अप्रोच करती जा रही है. तो ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस जो किसी नंबर को अप्रोच कर रही होगी, किसी नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रही होगी. डाइवर्ज मतलब तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है एकदम. मतलब फैल रही होगी वो, जैसे 1, 2, 3, 4, इन्फिनाइट में इन्फिनाइट आंसर आएगा. ठीक है, ऐसा. तो ये क्या होती है कन्वर्जेंस सीक्वेंस? ये किसी एक्स पे कन्वर्ज कर रही होगी और वो एक्स रियल नंबर पे होगा. तो फिर हमें हर एक रियल नंबर मतलब तो हमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलेगा. ठीक है, और m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x n माइनस एक्स, वो जो भी सीक्वेंस है उसे अगर मैं x उसकी जो कन्वर्जन जहाँ पे वो कन्वर्ज कर रही है उससे माइनस करूँगी, वो उसका आंसर लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m. ये इसकी डेफिनेशन है. फिर बस इसी मॉड को हमने खोल दिया है. इसी मॉड को लेस देन एप्सिलॉन है ना, तो मॉड जब खुलता है आपको पता है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एक्स एन एप्सिलॉन प्लस एक्स माइनस एप्सिलॉन प्लस एक्स. ठीक है, ये बात समझ आई? बस यही लिखा हुआ है ये. तो यहाँ पे x जो है हम इसे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं. यही कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की. अब हम बात करते हैं इसकी लिमिट जो होती है वो यूनिक होती है. तो हम इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं. लेट मी सी. हाँ, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं. हम कहते हैं कि लेट कि यहाँ पे क्या है, दो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक नहीं है. ठीक है, हम कह रहे हैं लेट इफ पॉसिबल जो सीक्वेंस है हमारे पास, द सीक्वेंस एक्स एन एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हैव टू लिमिट्स. ठीक है, हैव या फिर मोर देन वन लिमिट, एक से ज़्यादा लिमिट है इसकी. ठीक है, ये एक से ज़्यादा जगह पे कन्वर्ज कर रहे हैं. लेट एल इज़ नॉट इक्वल्स टू एल डैश. जो वो दो लिमिट है वो मैंने एल और एल डैश मान लिया और वो दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, वो दोनों अलग अलग है. बी द टू लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, टू लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन. ठीक है, आप समझते भी जा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ना समझते हुए, तो लाइक जरूर करो. ठीक है, और कमेंट ज़रूर करो. मुझे अच्छा लगता है देख के कमेंट सेक्शन में कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, तो अब हमें पता है अगर इसकी लिमिट है तो सारे एप्सिलॉन 0 के लिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट द नेचुरल नंबर m. ठीक है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर, अ नंबर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर
m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मैं इसे m1 मान रही हूँ, पहले मैं l के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। लिमिट अगर l है, इफ लिमिट इक्वल्स टू l, ठीक है, स्मॉल l, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर m1 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस l जो है वो क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ये हमने प्रॉपर्टी अभी बस इसकी डेफिनेशन जो हमने करी वही है, ठीक है। एंड अगर लिमिट हमारी एंड इफ, और अगर हमारी लिमिट एल डैश है तो उसके लिए भी लिख देते हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। बस हमें डेफिनेशन नहीं लिखनी है, जो हमने कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन सीखी ना वही लिखनी है। इसके लिए दूसरा कोई m2 है, सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस एल डैश, ये एप्सिलॉन से छोटा आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने कहा लेट एक कैपिटल M है जो कि मैक्सिमम है इन दोनों m1 और m2 का। मैं ट्राई करूँगी कि इसका ना ग्राफिकल प्लॉट भी तुम्हें दिखाऊं कि ये कैसे हम इन चीज़ों को डिफाइन करें, क्योंकि इमेजिन करना ना बहुत मुश्किल होता है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक्स एन 1 2 3 4 तो इमेजिन होते हैं, ये एक्स एल ई, अरे ये इमेजिन करना तो मुश्किल है ना। ये एप्सिलॉन, अरे भाई चलो अभी मैं देखूंगी, सोचूंगी करने का, पर टाइम मिले तभी, ठीक है। तो ये तो फिर 1 और 2, ये 1 और 2 में लिख रही हूँ, ठीक है। मैं कंसिडर करती हूँ मॉड ऑफ l माइनस एल डैश, l माइनस एल डैश मैंने कंसिडर किया, तो मैंने क्या करा, l माइनस एल डैश में प्लस एक्सन किया, माइनस एक्सन किया, मॉड ऑफ l माइनस एक्सन इसके साथ लिया और इसके साथ क्या रख लो, प्लस एक्सन माइनस एल डैश। अब आपको पता है ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी लगाओ, ये किससे हो जाएगा, l माइनस एक्सन, एक्सन माइनस एल डैश। अब मैं मॉड है, मॉड के अंदर एल डैश माइनस एक्सन लिखूँ या एक्सन माइनस एल डैश लिखूँ, सेम बात है। तो यहाँ पे एक्सन माइनस एल, ठीक है, प्लस एक्सन माइनस एल डैश। अब देखो ये किससे छोटा, एप्सिलॉन से, ये किससे छोटा, एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो ये 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर मैं बाई चांस यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लेके चलूँ, एप्सिलॉन बाई 2 लेके चलूँ, तो यहाँ पे कि क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, ठीक है, आ जाएगा एप्सिलॉन। तो हम एप्सिलॉन बाई 2 लेके चलते पहले से ही, हम पहले ही एप्सिलॉन बाई 2 कर देते, क्योंकि जो नीचे है, नीचे एक हमेशा हमें अच्छा सा एप्सिलॉन मिल जाता है। मतलब मॉड ऑफ l माइनस एल डैश हम लेके चले थे, वो क्या आया, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन से छोटा आ गया। अब मुझे पता है एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एंड वो क्या है, आर्बिट्ररी है, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटे से छोटा नंबर है वो, ठीक है। तो फिर l माइनस एल डैश को क्या ही होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब l इज इक्वल्स टू एल डैश, एल डैश के बराबर आ गया। मतलब ये क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि अरे अभी तो हमने ऊपर मान के चला था कि एल डैश के बराबर नहीं है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एल डैश के बराबर आ गया। और ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास क्यों आती है, ये गलत चीज़ हमारे पास क्यों आती है, बिकॉज जो भी हमने सोचा है, बिकॉज अवर सपोजिशन बिकॉज अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी जो हमने सोचा है वही गलत है। तो इसलिए एक्सन के पास क्या है, इट कैन हैव ओनली एट मोस्ट 1 लिमिट, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लिमिट हो सकती है, 1 लिमिट, ठीक है। ओ यार ये कैमरा कैसा हो जाता है, ठीक है। तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बस एक ही लिमिट है, दैट इज़ एल, जो भी है बस उसके पास एक ही लिमिट है। अब नाउ लेट्स कम टू स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम करते हैं, ठीक है, प्रूफ। स्क्वीज थ्योरम बहुत इजी है, स्टेट एंड प्रूफ आ रखा है। पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले हम स्क्वीज थ्योरम की। अब आपको पता है मैं एग्ज़ाम के लिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, इसलिए राइटिंग ऐसी है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। एक्सन, तो हमारे पास 3 सीक्वेंस है, एक्सन
वाई एन जेड एन, लेट एक्स एन वाई एन जेड एन बी 3 सीक्वेंसेस, ये 3 सीक्वेंसेस है, ठीक है। सच दैट एक्स एन जो है वाई एन से छोटा, वाई एन है जेड एन से छोटा है, सारे एन के लिए, सारे एन के लिए। तो अगर इफ लिमिट ऑफ एक्स एन, अगर लिमिट ऑफ एक्स एन लिमिट ऑफ जेड एन के बराबर है, देन वाई एन क्या होगा, वाई एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, वाई एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, वो भी कन्वर्जेंट है, एंड उसकी लिमिट किसके बराबर होगी, इन दोनों के लिमिट के बराबर होगी, एंड लिमिट ऑफ इसके बराबर होगी, ठीक है। समझ आया, ये स्क्वीज थ्योरम हमारा कहता है, दिस इज द स्क्वीज थ्योरम। तो हम इसका प्रूफ लिखते हैं, इसका प्रूफ तो मेरे को पता है, लेट लिमिट ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ वाई एन, मैं इसकी लिमिट कह रही हूँ कुछ टाइम के लिए एन, ठीक है। तो फिर हमें एक एप्साइलन मिलेगा, देन फॉर ऑल या फिर फॉर चूजन एप्साइलन ग्रेटर देन 0, हमारे पास एक देयर एग्जिस्ट अ नंबर m belonging to natural number such that क्या होगा, एक्स एन माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ठीक है। एंड जेड एन माइनस इसकी भी लिमिट एल है, ये भी एप्सिलॉन से छोटा आएगा, और सारे जोड़ा। ये हमने किसकी डेफिनेशन लगाई, बस अभी तक लिमिट की डेफिनेशन लगाई है। सिंस वी आर गिवन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक्स एन जो है ये वाई एन से छोटा और ये जेड एन से छोटा है, ठीक है। डब्ल्यू माइनस कर दो, मतलब डब्ल्यू कह रही हूँ, लिमिट एल माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया। अब मुझे बताओ जेड एन माइनस एल किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा। अगर मैं इस मॉड को खोलूँ, ये कुछ ऐसा खुलेगा ना, ऊपर वाला भी खोलो, ये ऐसा खुलेगा। तो जेड एन माइनस एल किससे छोटा है, मैं इसे इक्वेशन 2 मान रही हूँ, इसे 1 मान रही हूँ। तो जेड एन माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा है, एंड एक्स एन माइनस एल किससे बड़ा है, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। राइटिंग ओ गॉड, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, वाई एन माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा है, माइनस एप्सिलॉन से, क्या लिख रही हूँ, माइनस एप्सिलॉन से ऐसा है, ठीक है। मतलब वाई एन माइनस एल हमारा ये आ गया, ठीक है। मतलब वाई एन की लिमिट क्या है हमारी, एल आ गई। यहाँ पे ये भी लेते हुए चलो, हर एक एन, तो हमारी पर क्या आ गई, देयरफॉर मॉड ऑफ वाई एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो वाई एन क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया, एंड लिमिट वाई एन किसके बराबर आ गया, एल के, जो कि किसके बराबर है, लिमिट एक्स एन के इज इक्वल्स टू लिमिट वाई एन। यही है बस सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम, यही है, ठीक है। स्क्वीज नाम से है या सैंडविच थ्योरम नाम से है, आपको यही चीज़ प्रूफ करनी है। समझ आया, ये प्रूफ समझ आ गया होगा, बहुत इजी सा है ना, बस हमने डेफिनेशंस लगाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी लिमिट के, जिसमें बोला होगा कि प्रूफ करो इस गिवन फंक्शन की लिमिट ये है, तो बस हम प्रूफ करने के लिए हम डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और आप पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो, बस अब थोड़ा सा टाइम बाकी है। मैं देख रही हूँ वीडियोस, तो तुम लोग देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर नहीं आ रहा है समझ में, इट्स ओके, यू कैन कमेंट डाउन, मैं पता है एक और बार समझाने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ मुझे बताओ तो सही, मुझे पता तो चले तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। सो आई विल गेट अ थोड़ा ईजियर वे निकाल के लाऊंगी ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है प्लीज़, ठीक है, मैसेज करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड नथिंग, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं लिमिट्स के क्वेश्चन। ओके, बाय बाय।